हेलो, स्वागत है आपका डेल्टा साइंस क्लासेस में। हम लोग क्या किए हैं, इससे पहले पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, एटम्स के बारे में पढ़ चुके हैं। एटम्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, है कि नहीं? समझ में आया था कि नहीं? आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सीखेंगे। क्या सीखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सीखेंगे। किसी एटम का और आयंस का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे निकालते हैं। बात समझ में आई? इससे पहले हम लोग क्या सीखे थे, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ढूंढने थे, है कि नहीं? और आज हम करने वाले क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसी एटम का और आयंस का लिखेंगे। बात समझ में आई? देखिए, अब कोई बच्चा पूछेगा कि सर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लिखते किसका है, तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। ना प्रोटॉन का लिखते हैं, ना ही न्यूट्रॉन का लिखते हैं। इससे एग्जांपल से समझा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन समझ लिया ऐसे बहका हुआ इंसान है। क्या है? बहका हुआ इंसान है, मतलब वो बढ़ेगा भी घटेगा भी। इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, बहका हुआ इंसान समझो कि वो क्या बोलते उसको, घटता भी है बढ़ता भी है। हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि प्रोटॉन ना घटता है ना बढ़ता है कि नहीं? तो हम इसीलिए इलेक्ट्रॉन का ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। पता करते हैं कि इलेक्ट्रॉन मतलब किस ऑर्बिट में कितना कितना है ना? जैसे एग्जांपल के लिए बता दें, आपके पास कुछ पैसा होगा तो आप लोग मन में सोचते होइएगा कि हमारा पैसा कहाँ कहाँ रखा है, लेकिन इस बारे में इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पाया जाएगा, है कि नहीं? तो अब वो भी यहाँ पर फिक्स है कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मिलेगा और किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये हम लोग पता करेंगे और वही बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है कहाँ नहीं। जैसे कुछ बेसिक बातें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए, ठीक है? जैसे देखिए, कल हम लोग पढ़े थे कि ये क्या है, एटम का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? एटम का स्ट्रक्चर है, पढ़ चुके हैं। इसमें क्या रहता है, न्यूट्रॉन रहता है, इसमें प्रोटॉन रहता है, और इसमें क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। अब जो न्यूक्लियस के ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। तो इसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्बिट, इसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्बिट, इसको बोलेंगे थर्ड ऑर्बिट, इसको बोलेंगे फोर्थ ऑर्बिट एंड सो ऑन। ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए, ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? ऑर्बिटल। तो पहले वाले में एक एस ऑर्बिटल होता है, इसमें एस और पी ऑर्बिटल होता है, इसमें एस पी डी ऑर्बिटल होता है। तीसरा ऑर्बिट है ना, तीन ही ऑर्बिटल होगा। दूसरा ऑर्बिट है तो दो ऑर्बिटल होगा। पहला ऑर्बिट है तो एक ऑर्बिटल होगा। बात समझ में आ रही है नहीं? वेरी गुड। अब देखिए, फोर्थ है तो इसमें एस रहेगा, पी रहेगा, डी रहेगा और एफ रहेगा, और आगे ऐसे ही हम लिखते जाएंगे। बात समझ में आ रहा? तो एक्चुअली में क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो हम पता करेंगे कि फर्स्ट ऑर्बिट में है, सेकेंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है। ऐसे करके हम इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ढूंढेंगे। अब ये भी थोड़ा सा जानने की जरूरत है कि फर्स्ट ऑर्बिट में दो ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा ज्यादा से ज्यादा, और सेकेंड ऑर्बिट में कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, और थर्ड में कितना मिलेगा, तो आप जोड़ लीजिएगा कितना मिलेगा, 18 मिलेगा। ठीक है, 2 8 18, इसमें कितना मिलेगा, इसमें आपको 32 मिलेगा। जोड़ लीजिएगा, बताएंगे अभी कैसे जोड़ते हैं। देखिए, 6 2 8 10 18 और 14 32, ऐसे करके हम लोग आगे जोड़ते जाएंगे, है ना? तो ये सब फिक्स है कि यहाँ 2 ही मिलेगा, इसमें 8 मिलेगा, इसमें 18 मिलेगा, इसमें 32 मिलेगा, ऐसे करके। समझ में आ रहा है? देखिए, ये बात क्लियर है, ये क्लियर है ना? तो थोड़ा सा और बेसिक बातें सीखेंगे, इसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना सीखेंगे, ठीक है? अब देखिए, एक s ऑर्बिटल होगा, ऑर्बिटल 4 होगा, एक s होगा, एक p होगा, एक d होगा और एक f होगा। इसमें ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2। तो इसमें डब्बा नाम का एक चीज होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डब्बा। तो इसमें एक डब्बा रहेगा, कितना रहेगा, 1। इसमें कितना डब्बा रहेगा, 3 डब्बा रहेगा। डी में कितना डब्बा रहेगा, 5 डब्बा रहेगा। कितना, 5। एफ में कितना रहेगा, 7 डब्बा रहेगा।
1 2 3 4 5 6 एक साथ। याद रखने का तरीका 1 3 5 7 मतलब ऑड नंबर है 1 3 5 7। ये क्या है? डब्बा है और एक डब्बा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? ज्यादा से ज्यादा 2 रहेगा। बात समझ में आ रही है? अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा? डब्बा 1 है तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें डब्बा कितना है 3 तो 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें डब्बा कितना है 5 तो 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें डब्बा कितना है 7 तो 14 इलेक्ट्रॉन। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ नहीं सकता, इससे कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? एस में कितना रखेंगे? 2, पी में कितना मैक्सिमम रखेंगे? 6, डी में कितना रखेंगे मैक्सिमम? 10। उसी तरह एफ में कितना रखेंगे? मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आपको ये समझ में आ गया, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी एटम का और आयंस का लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है? ये समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हम इसको मिटाने वाले हैं। ठीक है? चलिए, ठीक है, ओके, इसको मिटा दें। अगर आपको ये सब समझ में आ गया तो आपको एक चीज और समझना, एक एनर्जी लेवल होता है कि इलेक्ट्रॉन एंट्री पहले कहां करेगा, है ना? क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन तो हर ऑर्बिट में है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? तो आपको थोड़ा सा आइडिया यहां से लग गया होगा कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में जाएगा, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में। फुल होने के बाद अगला ऑर्बिट में एंटर करेगा। ये नहीं कि पहले इसमें भर नहीं दूसरे में भर दिए। ये सब और लेंथी टॉपिक कभी और डिस्कस करेंगे, सिलेबस हम लोग कवर करेंगे। अभी तो जस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ठीक है कि नहीं? चलिए एक ट्रिक दे रहे हैं, आप इसको थोड़ा सा याद रखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है? बहुत आसान है। देखिए फर्स्ट ऑर्बिट मतलब 1s, सेकेंड मतलब 2s 2p। अभी जस्ट हम लोग किए हैं वही लिख रहे हैं। 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f। ऐसे लिख लोगे ना? एक और लिख लेते हैं 6s 6p 6d 6f। अब क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इंटर कहां करेगा? जिसका एनर्जी लेवल कम होगा। या हम ये अभी डायग्राम जो बनाया तो उसके हिसाब से भी सीख सकते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन कहां एंट्री करेगा? इसमें। जब ये फुल हो जाएगा तो इसमें, जब ये भी फुल हो जाएगा तो पहले p में फिर s में। ऐसे करके हम लोग एरो बना लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा कहां। कोई दिक्कत है? ये कर लोगे? दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, आगे आगे और भी होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से सीखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां कहां पाया जाता है, मतलब किस किस ऑर्बिट में पाया जाता है। ठीक है? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन का ले लेते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी? 1 होगी। होगी कि नहीं? अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका देखिए पहला इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? इसमें। तो हम क्या लिखेंगे? 1s और एक इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, तो 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? उसी तरह से हम हीलियम का लेते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। ये तो क्लियर है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां जाएगा? इसमें। 2 से ज्यादा हो जाएगा तब इलेक्ट्रॉन इसमें इंटर करेगा। 2 से कम रहेगा या 2 रहेगा तो इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए तो ये कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, मतलब 1s2। समझ में आ रहा है? चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 7 होता है। तो देखिए 7 होता है तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा तो क्या लिखेंगे? 1s2। अब ये भर गया तो कहां आ जाएगा? इसमें। तो 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। बाकी देखो अब किसमें जाएगा? ये भर गया तो इस वाले में, तो कितना आएगा? 2p। अब बचा कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 7 है तो 3 बच गया, तो यहाँ 3 रख सकते हैं। आ रहा है समझ में? उसी टाइप से हम सोडियम का ले लेते हैं। सोडियम का कितना होता है? 11। इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 11। चलिए 1s2 2s2 2p6। देखिए 10 हो गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गया,
फिर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें गया तो कितना हो गया 4। अब इसमें कितना रख सकते हैं, मैक्सिमम 6, तो कितना हो गया 10। जब ये भर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसमें, तो कितना लिखेंगे 3s। बचा कितना है 1, तो 3s1 लिख लिया। कोई डाउट तो नहीं है ना। ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कैल्शियम का ले लेते हैं, स्कैंडियम ले लेते हैं। स्कैंडियम का 21 होता है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें कितना होगा 21। देखिए 1s2 2s2, फिर आएगा क्या 2p6, उसके बाद क्या आएगा 3s2, उसके बाद क्या आएगा 3p6। अब देखिए काउंट कर लीजिए, 6 2 8 8 6 14 14 2 16 2 18, बच कितना गया 3। तो अब देखिए 3p में तो भर गया, उसके बाद किस में आएगा 4s में, तो 4s में कितना आएगा 2, कितना आएगा 4s में 2 आएगा। तो देखिए कितना हो गया 12 तो 14 तो 18 2 20 2 22, तो 3d में कितना आएगा 1 आएगा। 3d में कितना आएगा 1 आएगा। उसी तरह से हम आयरन का कर लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत आसान है। अगर आपको ये ट्रिक याद है, मतलब ट्रिक याद करना क्या है, सिंपल सा एरो लगाना है, एक बार दो बार आप लिखोगे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम आयरन पे दिखाते हैं। एटॉमिक नंबर कितना 26, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या 26। देखिए 1s2 2s2, उसके बाद क्या आएगा 2p6, उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p6, उसके बाद 3p भर गया तो कहां आएगा 4s2, उसके बाद ये भी फिर भर गया तो इसमें आएगा। अब देखिए काउंट कर लेते हैं, 2 4 10 2 12 6 18 2 20, और टोटल कितना है 26, तो 20 तो हो गया। उसके बाद किस में आएगा 3d में, और आपको पता होगा d में कितना रख सकते हैं 10 मैक्सिमम रख सकते हैं, और उससे कम तो कितना भी रख लो, कितना आ जाएगा 3d6, ये आंसर हो गया। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये सब सिंपल है, लेकिन आपको कुछ एक्सेप्शन आपको याद रखना है। एक्सेप्शन करा दें, क्योंकि अगर ये आ गया तो एक्सेप्शन भी आपको आ जाएगा। ठीक है, इसको लिख लोगे, समझ में आ गया, मिटा दूं, चलो। एक एक्सेप्शन होता है क्या, बहुत सारा एक्सेप्शन है, हम एक बता देते हैं, 2-3 बता देंगे, उसके बाद हम लोग आयंस का करेंगे। जैसे क्रोमियम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 24। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये एक्सेप्शन है, यहाँ बहुत लोग गलती कर देता है। देखिए 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p6, उसके बाद 4s2, उसके बाद 3d। अकाउंट कर लेंगे कितना हुआ, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, और बचा कितना 4 24। यही होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया गलत। क्या हो गया गलत। हम लोग क्या करेंगे, इसको सीखेंगे कि गलत कैसे हुआ। ठीक है, देखिए यहां तक तो ठीक है, यहां तक क्या है ठीक है, प्रॉब्लम कहां है यहां और यहां में। ठीक है, हम करके देखिए, यहां तक तो सेम रहेगा 4s2 3d4। ठीक है, अब तो आप बताइए इसका डब्बा कैसा होता है, ऐसा होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और p में कैसा डब्बा होता है 5 डब्बा होता है। पढ़ेंगे नहीं, अभी जस्ट बताएं आपको। तो इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरा जाता है, आप लोग अगर पढ़े होइएगा तो कितना हो गया, इसमें 4 है, इसमें 2 है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पहले कौन आया होगा, अगर मैनुअली देखें तो 3d पहले आया होगा और 4s बाद में आया होगा। आया होगा कि नहीं आया होगा। अब ऐसे एग्जांपल से समझो कि जो पहले आया उसको आप एक एक दे दिए और एक नहीं दिया। 5 लोग था जिसमें क्या किया, 4 को दे दिए और 1 को नहीं दिए। अब जो बाद में आया उसको आप 2 दे दिए, है ना। ऐसा समझो ना, 5 डब्बा है तो आपको 4 को एक एक दिए हो, है ना, और 5वां को कुछ भी नहीं दिए हो, और इसके बाद जो आया उसको आप क्या कर दिए, 2 दे दिए। तो कहीं से इंसाफ लग रहा है ना, नहीं लग रहा है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि अगर आप इस सब को एक दे दोगे, एक 2 देखो ना, तो ये क्या होगा, सबके पास एक एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबके पास एक एक हो जाएगा, क्योंकि पहले आया है ना, तो पहले वाले को आप कुछ नहीं दिए, दूसरे वाले को 2 दे दिए हो, तो
तो यहाँ से आपको दिक्कत हो सकता है। तो इसी को बोलते हैं, ये क्या था, पार्शियल फील्ड था। क्या था, पार्शियल फील्ड, पार्शियल फील्ड। और अब ये क्या हो गया बताइए, बी में कितना रख सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10, लेकिन है कितना अभी 5, कितना है 5, और यहाँ कितना है 1। एस में रख सकते थे 2 और डी में रख सकते थे 10, है कितना आधा आधा। तो आधा आधा को क्या बोलते हैं, हाफ फील्ड। क्या बोलते हैं, हाफ फील्ड, हाफ फील्ड। आपको पता होगा हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल देन पार्शियल फील्ड। ठीक है, अगर एग्जांपल से समझाना चाहे तो ऐसे समझो कि जैसे आप बाराती में गए हो, है ना, 4 दोस्त हो, सबको आपको प्लेट मिला है एक, है कि नहीं, और एक कोई दूसरा इंपॉर्टेंट आदमी आ गया, उसको मिल गया, तो आप बताओ आपका 5वां दोस्त जो होगा गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा ना, क्योंकि 4 को दे दिया एक और 5वां को कुछ नहीं मिला, और कोई दूसरा जो वीआईपी लोग आया उसको क्या मिल गया, 2 प्लेट मिल गया। तो अब बताओ आपका दोस्त नाराज होगा कि नहीं होगा, टेंशन में रहेगा कि नहीं। मतलब ये वाला जो था अनस्टेबल था। क्या था, अनस्टेबल था। बात समझ में आ रहा है। अब इस वाले में कोई टेंशन ही नहीं है, क्यों, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया है, मतलब अब ये सब क्या है, स्टेबल है। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एग्जैक्ट होगा 4s1 और 3d5 होगा। बात समझ में आया, कैसा होगा, 3d5 होगा, कैसा होगा, 4s1 3d5। कोई डाउट तो नहीं है ना, कोई डाउट नहीं है। चलिए एक और हम एक्सेप्शन आपको करा देते हैं। इतना क्लियर होगा, एक और हम एक्सेप्शन करा देते हैं। जैसे आप ले लो कॉपर का, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2, उसके बाद क्या आएगा 3p6, उसके बाद 4s2, उसके बाद 3d9, कितना आएगा 3d9 आएगा। अब बताओ काउंट करो, 10 10 20 9 29 29 है। अब ये भी एक्चुअली में गलत है, क्या है, एक्चुअली में गलत है। इसको देखिए हम कैसे प्रूव करते हैं, समझाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां तक तो सबका सेम है, उसमें भी सेम था, यहां भी सेम है। ये किसका है 4s2 का, ये किसका है डब्बा 3d9 का। देखो एक, अब इलेक्ट्रॉन कितना है 9, 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसके पास 2। अब आप ही बताओ पहले कौन आया है, मैन्युअली पहले आया ये है और ये आया है बाद में। अब वही वाला एग्जांपल सेम यहां लगा सकते हो, कैसे, 4 दोस्त को 2 प्लेट मिला है और एक को 1 मिला है, और दूसरा जो वीआईपी है उसको 2 मिल गया, मतलब ये बाद में आया। अब बताओ ये टेंशन होगा कि नहीं, चारों दोस्त को 2 मिला है, एक को 1 मिला है, अनस्टेबल होगा कि नहीं होगा, होगा ना। मतलब यहाँ पे क्या करना चाहिए था इसको, कि जो पहले आया उसको आप 2 दे दो। ये इलेक्ट्रॉन भरने का रूल्स होता है, जो हुक्स रूल आप लोग पढ़ेंगे बाद में, हम लोग जब फुल सिलेबस लेके आएंगे ना, उसमें ये सब डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर 1 नहीं 2 होना चाहिए था। बात समझ में आ रहा, जब फुल सिलेबस कवर करेंगे वहां। अब इतना समझ लो कि ये बाद में आया, ये पहले आया है। 4 को आप डबल भर दिए हो और यहाँ पर सिंगल रखो, दूसरा को फुल फिल कर दियो, ये रूल्स गलत है ना। तो क्या करेंगे, इसका एक इलेक्ट्रॉन उड़ा के यहाँ पर ले जाएंगे, तो इसी को बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। अब देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सही है, ये एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, और ये क्या था, अनस्टेबल था। बात समझ में आया, मतलब इसका ओरिजिनल में क्या होगा, ये सब सेम रहेगा, क्या हो जाएगा 4s1 और 3d10। इसको एक और नाम बोलते हैं हाफ फुल फील्ड, हाफ फुल फील्ड। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हाफ फील्ड है, क्योंकि 2 होना चाहिए था 1 है, और इसको 10 होना चाहिए तो 10 है।
मतलब ये हाफ है, ये फुल है, और फील्ड मतलब भरा है। हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हम इसको बोलते हैं। बात समझ में आया? इसमें कोई डाउट है? यही सब एक्सेप्शन है, कोई दिक्कत? अब क्या करते हैं कि एक हम आयन 2 या 3 आयंस का बता देते हैं, क्योंकि आयंस भी पढ़ना जरूरी है। आयंस लिखा गया तो पढ़ा देते हैं। ये समझ में आया? इसको आप क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या बाद में वीडियो देख लेना। इरेज कर दो, रफ कर दो, ओके देख लो। एक 2 आयंस का बता देते, उसके बाद हम लोग क्लास को ओवर करते हैं। जैसे देखिए ये सोडियम है, इसमें प्लस है। प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एक चला गया, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, और माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ गया। बात समझ में आ रहा है? इसका कितना होता है? 11। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? 11। लेकिन एक क्या हो गया? चला गया, तो कितना बचेगा? अब बच गया इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 बच गया। कितना बच गया? 10 बच गया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पहले लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन को हम भगाएंगे बाहरी कक्षा से, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट से। आप ही सोचो ना कि इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ? बाहर से, मतलब बाहरी कक्षा में आएगा। जाएगा कहाँ से? बाहर से ही जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ में आ रहा? ओके चलो इसको करते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s1, ये 11 हो गया। 6 7 2 9 2 11। अब बताओ लास्ट का इलेक्ट्रॉन किस में आया है? 3s में आया है। तो अंतिम का इलेक्ट्रॉन 3s में आया है, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी कहां से? इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा कहां से? यहीं से निकलेगा। बाहर से ही इलेक्ट्रॉन निकलता है, बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकलता है। ठीक है, तो हम यहां से क्या करेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s0, ये हो गया सही। बात समझ में आ रहा? कोई दिक्कत नहीं। एक और हम क्वेश्चन करते हैं आयंस का, जो एक्सेप्शन है, उसके बाद हम लोग क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, जैसे कॉपर +2 का ले लेते हैं। कितना? अभी कॉपर का इससे पहले किए थे, कॉपर +2 का ले लेते हैं। कितना होता है? 29। जब कभी भी आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो आयंस का नहीं लिखना, उसका जो ओरिजिनल होता है ना, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। उसके बाद क्या होगा, आपको ज्यादा क्लियर से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम इसको रफ कर दूं ना? ओके, ये लिख लोगे? चलो हम लोग कॉपर प्लस का करते हैं। कितना? कॉपर +2 का। तो इसका 29 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? कॉपर का लिखेंगे 29। आप पीछे देख लेना, यहां से डायरेक्ट लिख देते हैं। 4s2 होता है और 3d9 होता है। कितना होता है? 4s2 3d9। अब बताओ कॉपर +2 का लिखोगे मतलब क्या होगा? 2 प्लस का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन निकला होगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकला होगा। कहां से निकलेगा? बाहरी कक्षा से। अब बताओ इस 3d में 4s में सबसे लास्ट में कौन आया होगा? 3 आएगा कि 4 आएगा? कौन आएगा? 4 आएगा। तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कहां से? हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, मतलब जो लास्ट में आया है इलेक्ट्रॉन वहीं से निकलेगा। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन कितना निकालना है? 2। तो यहां से पूरा का पूरा वही रहेगा, और 4 मतलब 3d9 और 4s0 हो जाएगा। ये सही हो गया। ठीक है, एक और कराते हैं, उसके बाद दाइंड करते हैं। कॉपर प्लस का। किसका? कॉपर प्लस का। अब देखो यहां तक सेम रहेगा। क्या लिखेंगे? यहां पर कॉपर प्लस है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, तो कॉपर का पहले लिख लेते हैं। ये किसका है? कॉपर का है। हम कॉपर प्लस का निकालेंगे तो क्या करेंगे? बाहरी कक्षा से हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। कहां से निकालेंगे? बाहरी कक्षा से निकालेंगे। आप बताओ यहां 2 है, तो हम क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल देंगे। क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल देंगे। अब बताओ ये सही है कि गलत है? ये अभी भी गलत है। क्यों गलत है? अब तुम सोचो। इसको थोड़ा मिटा दूं या ऊपर कर लेता हूं? थोड़ा ध्यान देना। कॉपर प्लस में क्या है? 4s1 3d9। अब बताओ जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है
और डी में कितना है? डी में 9 इलेक्ट्रॉन है। कितना है? 9 इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ आप, अगर एक इलेक्ट्रॉन, देखो पहले तो यही आया ना और ये बाद में आया, अगर एक इलेक्ट्रॉन आप इसको दे दोगे तो ये फुल फिल हो जाएगा, क्योंकि ये तो बाद में आया। तो आप बताओ, कोई आपके घर पे आएगा तो पहले आएगा उसका आप कुछ हेल्प करोगे कि बाद में आएगा उसका करोगे? पहले आएगा उसी का करोगे ना। मतलब 3D पहले आया है तो आप क्या किए हो, 4 ऑर्बिटल को तो भर दिए हो, एक को खाली छोड़ के किसी और ऑर्बिटल को दे दिए हो। मतलब ये प्रोसेस गलत हो गया। आप क्या करोगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे दोगे तो क्या हो जाएगा, ये फुल फिल हो जाएगा, मतलब पहले से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। मतलब अगर ये गलत है, इसका सही क्या है, 4s0 और 3d10। ये वाला आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सही होगा। मतलब आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप क्या करोगे, एक बार और वीडियो को रिपीट करके देखोगे ना तो आपको ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और एक्सेप्शन को आप अच्छे से समझ लेना, क्योंकि आपको दिक्कत कहां होने वाला है, एक्सेप्शन अपवाद में, जहां पर आपको कॉन्सेप्ट लगेगा वहीं पे आपको दिक्कत होगा। तो ये सब क्या है, एक्सेप्शन वाला केस है। क्या है, एक्सेप्शन वाला। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं। आप इतना ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप समझ गए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मास्टर। ये सब बातें आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। एक बार 2 बार आप करोगे ना तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।